भाई गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ कोर्स। मेरे को कुछ डाउट्स मिले हैं। सबसे पहला तो 6 नंबर असाइनमेंट नंबर 1 का, इसको थोड़ा कोपचेवाड़ी में रख देते बैक बर्नर पे। असाइनमेंट नंबर 1 का 6 नंबर। भाई अपने आप को म्यूट कर लो, म्यूट कर लो अपने आप को अगर मेरी बात सुनना चाहते हो तो। ओके ना, द फर्स्ट थिंग उन्होंने लिखा है एरोप्लेन मूव्स 400 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, फिर कहां गया 300 मीटर ईस्ट। भाई आपका अपना माइक्रोफोन बंद कर दीजिए। एंड 1200 मीटर, एक्चुअली ये मिसप्रिंट है, एक्चुअली ये मिसप्रिंट है। प्रीत माइक्रोफोन बंद कर, माइक बंद कर। प्रीत आर यू रिसीविंग मी? हाँ, सो यहां पे इट वाज 1200 मीटर इन वर्टिकली अपवर्ड्स। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली अपवर्ड्स, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स जिसको भी मास्टर करना है ना, उसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन जितनी इंटेलिजेंस हो ना हो, पर थोड़ा सा इमेजिनेशन बहुत जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग हियर, दिस इज नॉर्थ, मेरे पीछे साउथ है, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, एंड दिस इज अपवर्ड्स, दिस इज डाउनवर्ड्स। यू अंडरस्टैंड? नॉर्थ आपकी तरफ, साउथ पीछे की तरफ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब बंदा पहले 400 मीटर नॉर्थ गया, मतलब मैं आपकी तरफ चल के आ रहा हूं 400 मीटर। अब मैं ईस्ट जाता हूं तो 300 मीटर ईस्ट जा रहा हूं, यहां आया, एक्चुअली इधर आ गया। एंड अब 400 इस तरफ, 300 इस तरफ, और मैं अब 1200 मीटर अपवर्ड्स जा रहा हूं। यू अंडरस्टैंड? अपवर्ड्स ऐसा, और 1200 मीटर कहीं यहां आ गया लेटर से। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, तो सबसे पहली बात, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ दिस 3 डायमेंशनल डायग्राम ऑन अ 2 डायमेंशनल बोर्ड। कैसे बताऊं मैं आपको? सबसे पहले सपोज ओ है ये, मैं ओ से 400 मीटर यों चला और 300 मीटर यों गया, तो ओ से 400 मीटर यों चला, ए तक आया 400, 300 मीटर यहां आया, दिस वाज बी, और यहां से अच्छा, तो ये ओ बी कितना हुआ? सबसे पहली बात, isn't it 400 300 का 500? एंड नाउ ये बी है, ये ओ है, ये बी है, एंड अब मैं ऊपर जा रहा हूं 1200। कैन यू सी? अब ट्राइंगल की 3 साइड कौन सी हो गई? ओ बी, बी सी, ये 2 साइड, और अब ये हाइपोटेन्यूज। कैन यू अंडरस्टैंड मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तुमने 400 मीटर और 300 मीटर तो ग्राउंड पे ट्रैवल किया, बराबर? तो तुम्हारा ये ओसी हो गया, सॉरी ओ बी हो गया, दिस इज ओ, दिस इज बी, दिस मच इज दिस, और अब यहां से तुम ऊपर जा रहे हो 1200, तो बी सी इज 1200। सो इट्स लाइक दिस, ये ओ है, ये बी है, और अब ये सी है, ये 1200 है और ये 500 है। नाउ व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज? भाई 1200 और 500 का हाइपोटेन्यूज है 1300। वेरी गुड, सब बात देखा कितने इंटेलिजेंट लोग हैं मेरे पास। बट ये इस डायग्राम से, कोई भी इस डायग्राम को देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए इमेजिनेशन चाहिए। मैं 4 कदम यहां चला, 3 कदम यहां चला, तो एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट से बी तक मेरा कितना हाइपोटेन्यूज हुआ? 5 या 500। अब यहां से मैं ऊपर जा रहा हूं, तो अब यहां से ये ऊपर चढ़ेगा, तो एक साइड 500 है, दूसरा 1200 है, तो अब डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइपोटेन्यूज कितना होगा? ओसी, विच इज 1300, बराबर। फिर मेरे को 10 नंबर देख के लोगों की क्यों फटी ये पता ही नहीं चल पाया। फिर भी देख लेते क्यों फटी। क्या कहता? बंदा ट्रैवल करता है डिस्टेंस S1 with a speed v1 and distance S2 with a speed v2. Average velocity
वेलोसिटी या एवरेज स्पीड फाइंड करनी है? ओह गॉड, भाई आप में से किसी को एवरेज स्पीड का वो पता है? वो बोले तो फॉर्मूला, इजंट इट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम? टोटल डिस्टेंस तो है S1 plus S2, but do you have total time? No, you don't. So you will have to introduce the concept of T1 and T2. So from A to B, you know, distance is speed into time. So S1 is V1 T1. So how much is T1 by sab? S1 by V1. Similarly from B to C, S2 is V2 T2. So T2 is S2 by V2. And now average speed. पता नहीं इसमें तुमको डर किस बात का लग गया? स्पीड नहीं पूछा, वेलोसिटी पूछा। वेलोसिटी में ना डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। भाई सीधी लाइन में, जब बंदा सीधी लाइन में जा रहा हो तो क्या एवरेज स्पीड और क्या एवरेज वेलोसिटी, बात तो वही है। अब तू देख यहां से, तू देख यहां से, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? चल तेरी वेलोसिटी, चल व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? Isn't it S1 plus S2? यहां से ये इनिशियल, ये फाइनल, तेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? S1 plus S2। क्या फर्क पड़ा एवरेज स्पीड में या एवरेज वेलोसिटी में? एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में तब फर्क पड़ता है जब बंदा या तो गोल सर्कल पे या कुछ अजीबोगरीब पाथ पे जा रहा हो तो, बाकी तो सेम ही बात है। ले तू यहाँ वेलोसिटी लिख, तू एंजॉय कर बस। तू एवरेज स्पीड लेके, तुझे एवरेज वेलोसिटी पता नहीं चला तो एवरेज स्पीड लेके ही फाइंड कर लेती, देखे क्या होता है। ट्राई तो मार। टोटल डिस्टेंस कितना? S1 plus S2। टोटल टाइम कितना? T1 plus T2। T1 यहां डालो, T2 यहां डालो, बच जानी लाइफ। बोलो जी, ना कोई शक है तो मेरे को इसी वक्त पूछ लो। मेरे को किसी ने पूछा था सर एवरेज स्पीड इज द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैंने शायद लिखा था कहीं पे, तो है ना एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट हमने कहा था कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। तो डिस्प्ले एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। एवरेज स्पीड कभी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती। मैं अगर चलूं, सपोज मैं यहां से शुरू किया चलना, टिक टॉक, और चल के वापिस आया टिक टॉक, जिस पॉइंट पे था मैं ओरिजिनली, वापिस आ गया। व्हाट इज माय एवरेज वेलोसिटी? बिकॉज इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। पर क्या मेरा एवरेज स्पीड जीरो हो सकता है? नहीं, क्योंकि मेरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड है ना। डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगर है आपके पास तो एवरेज स्पीड जीरो हो सकता नहीं। ये 10 नंबर का। फिर किसी ने मेरे को 12 नंबर पूछा, अरे रे, और क्या बोला कि इंटरप्रेट नहीं हो रहा। ठीक है जी, मैं इंटरप्रेट कर दियांगा। मुझे डायग्राम देखना पड़ेगा। क्या है? बॉय वॉक्स, हमको कोई दिक्कत नहीं है बॉय वॉक करे तो। तुझे है दिक्कत? अच्छा, हमने आई थिंक लास्ट लेक्चर में पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ देखे थे। यस सर। अच्छा, ऑलराइट, तो आओ देखें हमने एक्चुअली क्या देखा था। ओके, क्या मांग गया है? एवरेज वेलोसिटी। भाई सबसे पहली बात, इस ग्राफ को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ये ग्राफ को इंटरप्रेट करने के लिए मैं 2 बेसिक ग्राफ दिखा दूं आपको, एक्चुअली 3। अगर x वर्सेस t स्ट्रेट लाइन हो तो डू यू अग्री बॉडी इज एट रेस्ट? अगर x वर्सेस t ऐसा हो तो बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन वन डायरेक्शन। और अगर ग्राफ ऐसा हो, इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड बट इन दी
ऑपोजिट डायरेक्शन। हमने पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के तीनों ग्राफ को पकड़ लिया। ओके, ऐसी टाइप के ग्राफ यहां नजर आ रहे हैं। चलो भाई, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, अब मैं इंटरप्रेट करने जा रहा हूं। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 0, एक्स भी कितना है 0। ये ग्राफ क्या दिखाता है? कांस्टेंट स्पीड। तो 0 से 6 सेकंड तक बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। फिर 6 से लेकर 8 सेकंड तक बंदा रुक गया, गल्ले पे रुका होगा, क्या बात है, क्या लेना होगा। तो 6 से 8 सेकंड तक उसका पोजीशन में कोई चेंज आ रहा है नहीं। 8 से 10 सेकंड तक ही इज नाउ मूविंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। सपोज वो यहां गया ना, टिक टॉक, फिर यहां 2 सेकंड रुका, 6 से लेकर 7 और 8, फिर घूम गया, टिक टॉक, ये घूम गया है। कैन यू सी दिस? ये डेसिलरेशन नहीं है, ये घूम गया है ऑपोजिट डायरेक्शन। नजर आ रहा है? Yes, sir. और घूमते चलते चलते वो अपना घर उसका 0 पे था, सपोज 0 पे था, सपोज मैं यहां खड़ा हूं, वो 0 है, ये रहा। फिर वो टिक 40 मीटर इस तरफ गया, फिर वहां खड़ा रहा, 2 सेकंड खड़ा रहा, फिर टिक अपने घर तक आया, पर घर पे रुका नहीं, घर से आगे गया किसी और के घर पे। कैन यू सी दिस? नीचे वहां गया, वहां उस जगह, वहां -40 गया और वहां भी रुका नहीं, पलटा और टिक वापिस आ गया। कहां पे? 0 पे। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. बंदा घर से चला, दुकान तक गया उस डायरेक्शन में, दुकान पे खड़ा रहा, सामान लिया, वापिस आया, पर अपने घर पे रुका नहीं। वो घर से आगे के डायरेक्शन में गया, किसी और के घर पे सामान फेंक दिया और फिर रिटर्न आया अपने घर पे। बंदा अपने घर से चला, अपने घर पे वापिस आया। बंदे का डिस्प्लेसमेंट कितना है श्रीमान? 0. और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है सरकार? 0. अब सब हीरो हो गए, सारे के सारे हीरो हो गए। भाई मैं चाहता हूं आप गलती करो ना। अगर आपको ये ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछो कि सर आप मेरे को एक बार ग्राफ कैसे देखने का वो समझाओ ना, मैं तुमको इमेजिनेशन दूंगा देखने का कैसे। बाकी तो गंदा पीपा ग्राफ है, अगर कोई पहली बार देख ले तो रात को नींद ना आए। पर हमें तो इससे मोहब्बत करनी है, और मोहब्बत करते वक्त ये पूछा जाता है, तू बता तेरे में क्या है। प्यार से पूछा किसी ने, हे ग्राफ तू क्या कहता है? तब वो कहता, देख तू घर से शुरू कर, घर से फिर 40 मीटर तक जा इस दिशा में, फिर वहां 2 सेकंड रुक, फिर रिटर्न आ, पर रिटर्न आके घर पे रुक मत, घर से आगे बढ़ जा, बाजू वाले के घर पे चला जा, वहां तू जो पैकेट लाया है वो फेंक दे और फिर अपने घर चला जा। एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी हो गई 0। एक वर्ड लिखने की जरूरत ना पड़ी, कोई कैलकुलेशन, कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी है? नहीं सर। सिर्फ देखने वाले की नजर चाहिए। फिजिक्स है मतलब ये कैलकुलेशन तो भरमार होगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, देख देख के आगे बढ़ जाते हैं हम। ओके, सो अब की बार देखने एक्सपेरिमेंट किया ना सर? क्या किया? एक्सपेरिमेंट लाइव। अपना सब लाइव ही रहता है, पैसिव रहता ही नहीं है कुछ भी। जो करने का लाइव करने का, दुनिया देखेगी। मयूरी देसाई कौन है? New student. भाई अब ये जो आपके बोर्ड पे आ रहा है सामने, इस सम ने अच्छों की नींद उड़ाई है। और क्यों नींद उड़ाई है? ऐसा क्या है इस सम में? सम खतरनाक है? नहीं। ये सम को आप अगर समझे नहीं, समझ के डायग्राम बनाए नहीं, तो ये सम आपके हाथ में नहीं आएगा। सो द फर्स्ट आइडिया, बाकी सब तो आसान है, इस सम के एक एक स्टेटमेंट को पढ़ के इसका डायग्राम बनाने का काम है।
ओके, अब शुरू करते हैं हम डायग्राम बनाना। A person covers half of the distance to be traveled, मतलब सबसे पहली बात अपने को यह पता चली है कि डिस्टेंस को दो भाग में डिवाइड किया हुआ है। ओके सर, तो ये हमारा डिस्टेंस है, लेट अस से ए से लेकर बी और बी से लेकर सी। ये आधा है, ये आधा है। तुम d/2 करना चाहते हो, ठीक है, तुमको बाई के लफड़े में नहीं पड़ना, डी रखना चाहते हो तो भी ठीक है, वी आर गुड। ओके, टोटल डिस्टेंस 2d हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो आधा डिस्टेंस जो ट्रैवल करना है, ही ट्रैवल्स विद अ स्पीड ऑफ v0, तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है स्पीड ऑफ v0 से। एंड हमेशा याद रखना, डायग्राम में तीन चीजें होनी जरूरी है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। तो डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है, टाइम बोला हुआ नहीं है, तो हम टाइम को कोई भी नाम नंबर दे देते हैं, लेट अस कॉल इट t0। ओके, तो a से b तक आधा डिस्टेंस है t, which he is traveling with a speed of v0, and let the time be called t0. For half of the time required to complete remaining distance, मतलब b से c में जाने का जितना टाइम है उसका आधा टाइम। अब देखा आपने, पहले उसने डिस्टेंस को आधा किया, अब वो b से c तक के टाइम को आधा कर रहा है। फॉर हाफ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग डिस्टेंस ही वॉक्स विद द स्पीड ऑफ v1। ओके, तो यहां से मैं डिस्टेंस को कुछ भी रखा, ये इतना स्पीड v1 है, लेट अस कॉल टाइम एज t। तो अगर b से d तक का टाइम t है, तो d से c तक का भी टाइम कितना होगा, t। मतलब b से c तक का टाइम अगर 2t हो, तो आधा टाइम t वो चलता है स्पीड v1 पे, एंड फॉर रिमेनिंग हाफ द टाइम हिज स्पीड इज v2। तो इतना कितना है, v2। व्हाट इज द पर्सन्स एवरेज स्पीड? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बार में अगर तेरे को समझ में आ जाता तो तू न्यूटन नहीं बन जाता, फिर मैं तेरे से सीखता। इसको बार बार लगातार तुझे ये पढ़ना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो तेरे को ये समझना पड़ेगा, पर्सन कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस, बराबर। तो इसका मतलब है डिस्टेंस के दो टुकड़े हुए हैं, आधा आधा। तो पहला आधा जो है हमने उसको नाम डी दिया, वो ट्रैवल करता है विद स्पीड ऑफ v0। इतना समझ में आ गया? कोई है कि नहीं है? फॉर अ पर्सन कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब तुमको इतना समझ में आ गया कि सपोज डिस्टेंस 100 मीटर है, तो 50 मीटर मतलब आधा वो कवर करता है विद स्पीड ऑफ v0। हमने उस टाइम को नाम दे दिया है t0। इतना a से b तक मेरा कवर हो गया, ये हो गया। अब फॉर हाफ ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिमेनिंग डिस्टेंस, सपोज मैं कहूं b से c जाने में उसको 100 सेकंड लगते हैं, तो 50 सेकंड तक के लिए वो चलता है स्पीड v1 से। फॉर हाफ ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिमेनिंग डिस्टेंस ही वॉक्स विद स्पीड v1। 50 सेकंड तक चलता है स्पीड v1 से, एंड फॉर रिमेनिंग हाफ द टाइम, बाकी के 50 सेकंड तक वो स्पीड v2 से चलता है, बरोबर। तो ये b से c तक का टाइम मैंने 2t ले लिया है, और 2t टाइम के लिए मैंने दो टुकड़े किए हैं t। तुम t/2 भी कर सकते हो, पर मेरे को फ्रैक्शन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बरोबर। तो टाइम t के लिए वो चलता है v1 से, टाइम t के लिए वो चलता है v2 से। अब ये डायग्राम कुछ सेंस बना रहा है, इज इट मेकिंग सेंस? यस सर। कि फिर से एक बार समझा दूं, person covers half of the distance to be traveled with speed v0. So suppose a person had to travel distance 20 meter, then for 10 meter he would travel with a speed v0. So I have taken my total distance to be 2d, then half of the distance d would be traveled with a speed v0, time would be t0. I have called the time t0. You can call it and whatever you want. For half of the time required to complete remaining distance. Now remaining distance is BC, again D. But he has said for half of the time required to complete the remaining distance. अगर B से C जाने में उसको 10 सेकंड लगते हैं, B से C तक जाने में उसको अगर 10 सेकंड लगते हैं, तो 5 सेकंड के लिए वो चलता है विद द स्पीड ऑफ v1, एंड बाकी 5 सेकंड के लिए वो चलता है विद द स्पीड ऑफ
v2. Is this agreeable now? Yes, sir. बिल्कुल क्लियर एकदम. ओके. Yes, अब sir. we would like to have average speed. You know, average speed is total distance upon total time. Total distance would be d plus d 2d, and total time, anybody can tell me total time? T0 plus t plus t. So T0 plus 2t. So this is how the entire thing would work. T0 plus 2t, and we would like to find out exactly, sorry कॉल आ गया था, तो we would like to find out किस तरह वो चीज वर्कआउट करेगी. तो अब ध्यान से देखना भाई, फ्रॉम ए टू बी मैं वही कर रहा हूं जो मैंने बचपन से किया है, जो मैं हमेशा करता हूं. डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, मैं हमेशा पहले इक्वेशन लिखता हूं. भाई डिस्टेंस कितना है d, स्पीड कितनी v0, टाइम कितना t0. मुझे तो टाइम चाहिए ना नीचे डालने के लिए, तो t0 इज d बाय v0. ये आ गया मेरा पहला इक्वेशन. सर अब इसमें क्या करेंगे? हाँ ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो एक काम करते हैं छोटा सा. B से D को हम D1 लेते हैं, D से C को हम D2 लेते हैं. तो सबसे पहले फ्रॉम B टू D चलते हैं. भाई आपको पता है डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, तो B से D तक डिस्टेंस है D1, स्पीड है V1, टाइम है T. कौन जोड़ेगा इन तीनों को? मैं ही जोड़ देता हूं. सर आप मेहनत अच्छी कर लेते हैं, ठीक है. फिर D से C चलो, डिस्टेंस है D2, स्पीड है V2, टाइम है T. तो इक्वेशन कोई नहीं सर. सो B से C तक टोटल डिस्टेंस, नाउ फ्रॉम B टू C टोटल डिस्टेंस कितना है D, एंड इजंट D इक्वल टू D1 प्लस D2. D टोटल इजंट इट D1 प्लस D2, और D1 ये रहा, D2 ये रहा. मैं इसको लगा दूंगा तो मेरी होगी मज्जानी लाइफ. एंड V1 प्लस V2 को कॉमन लेके मुझे V1 प्लस V2 इंटू टी मिल गया. और वहां पे जैसे मैंने T0 इज D बाई V0 किया था, तो नीचे दिखाई दे रहा है इतना? सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसको उड़ाना मांगता है. तो T, तो T नहीं, T इज D बाय V1 प्लस V2. ट्रिगर दबाया और खेल खलास. एवरेज स्पीड, कोई ये मुझको बता दे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना श्रीमान? D प्लस D, एंड टोटल टाइम T0 प्लस 2T. T0 इधर है, T इधर है. तुम लगाओगे फिर आंसर किधर है? मैं ही लगा देता हूं सर. कहां आप लोग बेचारे मारे मारे फिरेंगे. T0 की जगह D बाई V0, एंड T की जगह मस्त मस्त इक्वेशन और टकाटक आंसर. D को कॉमन ले लो, D मरने वाला. और नीचे एलसीएम वाले बाबू, V0 V1 प्लस V2, ये इधर वो उधर, और ब्ला बाई ब्ला बाई ब्ला, ये नीचे वाला ब्ला ऊपर जाएगा. तो मेरा फाइनल आंसर आ रहेगा बाबू. सावधान हो जाए. अरे किसका चालू है ये माइक? घर पे बच्चों का आवाज आ रहा है. अपने बच्चों को संभालो यार. आपके ही बच्चे किसी और के बच्चे हैं पता नहीं. आंसर आ चुका है, बराबर है, चेक कर लो. हाँ सर. हाँ स्टार्टिंग में फ्रॉम ए टू बी, उसमें आपको कैसे पता चला कि टाइम को अलग से लेना है, बाहर निकालना है? भाई सबसे पहली बात, जब मैं फाइंड करने लगा, मैं सबसे पहले ये देखा कि मुझे फाइंड क्या करना है. मुझे फाइंड करना है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस तो है D प्लस D 2D.
टोटल टाइम इज t0 प्लस t प्लस t। मेरे पास t0 नहीं है, t नहीं है, तो इक्वेशन में डालने के लिए मेरे पास t0 और t नहीं है, इसलिए मैंने t0 और t निकालने की साजिश करी। वो t0 और t मिलते ही मैंने इधर और इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके। तो हमेशा तू जैसे सपोज तेरे को घर से बोला है, सपोज तेरी मम्मी तेरे को बोलती है कौन बात कर रहा है, ये हीत मेहता। हीत, कि हीत जाके किराने की दुकान पे से लेके आ। तेरा क्या क्वेश्चन होगा पहला? क्या लेकर आना है? तो कुछ भी शुरू करने से पहले मैं हमेशा ये देखता हूं कि हमको चाहिए क्या, और एक बार ये पता चल गया चाहिए क्या कि ब्ला बाई ब्ला, अच्छा ऊपर वाला ब्ला है हमारे पास, b प्लस डी है, पर नीचे वाला ब्ला है ही नहीं, t0 प्लस टी प्लस टी, t0 प्लस 2t, t0 में क्या डालेंगे और t में क्या डालेंगे। तो हमारा सबसे बड़ा एजेंडा वही होता है कि t0 और t ले आए, इक्वेशन में डालें, धीमी आंच पे पका लें और सर्व कर दे गर्मा गर्म। बराबर है। हाँ। एंड दूसरी बात, मैं ये कतई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि एक सम में सब कुछ समझ में आ जाएगा ना। अब ये सम करने के बाद जब तुम असाइनमेंट का नंबर 14 है ना, वो 14 करोगे ना, आंखें खुल जाएंगी, यू नो, माइंड की सब जगह की तीनों आंखें खुल जाएगी। अच्छा सर ये कह रहे थे, ओके अब समझ में आया। तो ये खेल है पूरा, मैं तुमको सिखा रहा हूं, तुम सीख रहे हो, पर ये मैं एक्सपेक्ट कतई नहीं कर रहा हूं कि पूरा का पूरा खेल एक दिन में सीख जाओगे। आप मेरे को समझ में आ गया, अब मैं दूसरों को सिखा सकता हूं। नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करनी है, गलतियां करनी है, फिर से करना है, और इस तरह पूरा वर्कआउट होगा। ऑलराइट, बस फंडा एक ही है, काम करते रहो। ओके, एनीथिंग एल्स? वी आर गुड। चलो आगे चले, आज का कार्यक्रम शुरू करना है। भाई आज तो बहुत मजा आने वाला है, जबरदस्त आइटम लेके आया हूं आपके लिए। ऐसी आइटम आज तक आपने देखी नहीं। हाँ, वो आइटम देखने से पहले मुझे उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें करनी पड़ेगी, तब तक वो पर्दे में ही रहेगी। फिर जब मैं पर्दा खोलूंगा ना, हाँ बीच में आप बोर भी हो जाएंगे थोड़ा, ये अरे सर आगे बढ़ो यार, ये कुछ नया करा रहे हो आज, तो कुछ 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 मस्त इंटरेस्टिंग दिखाओ। पर वो पर्दा खुलने से पहले थोड़ा सा सब्र कर लेना, एक बार पर्दा खुलेगा फिर बहुत मजा आएगा, बट तब तक सब्र कर लेना। ओके, लेट्स टेल यू द नेम ऑफ दैट आइडिया। सारे के सारे अपना माइक बंद रखेंगे, सिर्फ मैं ही बोलूंगा। आइडिया इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सबसे पहले तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता क्या है और क्या फर्क है उसका और एवरेज स्पीड का। द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम is called instantaneous speed or instantaneous velocity, या simply speed or velocity. Now what does this mean? In order to make you understand what it means, I'll have to show you an example, and this example I have already prepared and I will show it to you, and फिर बहुत सी चीजें फाइंड करने को कही जाएगी एंड ऑल। मैं आपको एक बॉडी का मोशन दिखा रहा हूं। कंसिडर द मोशन ऑफ अ बॉडी एज शोन। ओके, 0 से लेकर 8 सेकंड तक का मोशन बताया हुआ है। अच्छी लाइन मारी है। ओके, 0 सेकंड पे कंसिडर इट टू बी एट द ओरिजिन। फर्स्ट सेकंड पे इट इज एट 2 मीटर, ये सब कुछ मीटर में है और ये सब कुछ सेकंड में। दूसरी सेकंड पे इट इज एट 10 मीटर, नहीं सॉरी 16 मीटर। तीसरी सेकंड पे इट इज एट 54 मीटर। चौथी सेकंड पे
इट इज एट 128 मीटर, 5वीं सेकंड पे इट इज एट 250 मीटर, एंड ये लाइन लंबी करनी पड़ेगी, 6th सेकंड पे इट इज एट 432 मीटर, 7th सेकंड पे काफी लंबा हो गया, इट इज एट 686 मीटर, एंड 8th सेकंड पे इट इज एट 1024 मीटर, ऊपर सेकंड नीचे मीटर। सबसे पहली बात, आपको डायग्राम समझ में आ रहा है? बॉडी 0 सेकंड पे शुरू हुई ओरिजिन पे से, ओरिजिन 0 मीटर से शुरू हुई और बढ़ती गई आगे। पहली सेकंड पे वो 2 मीटर पे थी, दूसरी सेकंड पे 16 मीटर पे, तीसरी सेकंड पे 54 मीटर पे, चौथी सेकंड पे 128, 5th सेकंड पे 250, 6th सेकंड पे 432, 7th सेकंड पे 686 एंड 8th सेकंड पे 1024। तो 0 से लेकर 8 सेकंड तक का फंडा है। सबसे पहली बात, लेट अस फर्स्ट फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। एवरेज स्पीड of the body is total distance traveled upon total time। बॉडी ने 0 से लेकर 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है? 0 से 1024, तो दिस इज 1024 माइनस 0। आपको याद है ना, दिस x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1। सो व्हाट इज द फाइनल पोजीशन? 1024, ये फाइनल, एंड व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन? 0। सो 1024 minus 0 over final second 8 minus initial second 0. Anybody can find this out for me? Don't worry, मैं find कर लेता हूँ। 8 1s are 8, 8 2s are 16, and 8 7s 8 9s are 54। क्या? 6 होएगा ना? हाँ, 128। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। फिलहाल स्ट्रेट लाइन में हो तो वही बात है, स्पीड वेलोसिटी सब सेम है। मेरा पहला क्वेश्चन, इज द बॉडी मूविंग फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 128 मीटर पर सेकेंड? फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट पॉसिबल। बंदे ने शुरू किया, गाड़ी शुरू करी, गाड़ी शुरू किया होगा, 0 से शुरू किया होगा, फिर रास्ता खाली दिखा, स्पीड बढ़ाई स्पीड बढ़ाई स्पीड बढ़ाई, और अलग अलग डिस्टेंस, जैसे 0 से 1 सेकंड, पहली सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 मीटर। 3 से 4 ये टाइम में एक ही सेकंड है, ये 0 से 1 भी एक ही सेकंड थी, ये भी एक ही सेकंड है। क्या इसमें 2 मीटर कवर किया है? नहीं। ये भी 5 से 6 एक ही सेकंड है, क्या इसमें 2 मीटर कवर किया है? नहीं। आपने देखा डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है, इसका मतलब बंदे की स्पीड बढ़ती जा रही है। कौन है? हाँ, बंदे की स्पीड चेंज होती जा रही है। तो ये एवरेज स्पीड हमेशा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को लेके ही निकाला गया है। दिस डज नॉट मीन दैट द बॉडी इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 128 मीटर पर सेकेंड। और काइंडली आपका माइक बंद कर दीजिए, दूसरों को सुनाई नहीं दे रहा होगा। ओके, सो एवरेज स्पीड ओनली टेक्स इनटू अकाउंट टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। मैं जानना चाहता हूं, अच्छा सर प्रश्न क्या है आपका दूसरा? मैं जानना चाहता हूं, अच्छा आपको पता है ये गाड़ी कौन चला रहा है? ये गाड़ी निर्जर चला रहा है, निर्जर चला रहा है, और उसके पीछे कौन बैठा है? मीत बैठा है। लेट अस से गाड़ी निर्जर चला रहा है, पीछे बैठा है मीत। चौथी सेकंड पे मीत ने निर्जर को टैप किया, टिक टिक, ये सुन स्पीड कितनी है देख तो। अब देख तो निर्जर कहां देखेगा? निर्जर अपने गाड़ी के स्पीडोमीटर में देखेगा कि स्पीड कितनी है। आपने नोटिस किया वो कांटा चेंज होता रहता है। अगर आप करते हैं तो वो कांटा ऐसा है, और अगर आपने सामने पुलिस वाला देखा कांटा नीचे आता है, बराबर। तो वो जो कांटा है ना, वो दिखाता है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उस मोमेंट निर्जर ने कौन टैप किया? मीत टैप किया, देख तो तेरे कांटे में कितनी स्पीड है। वो स्पीड हमको जाननी है। कैसे जानेंगे सर?
ना हम निर्जर है, ना निर्जर है हमारे पास, ना मीत है, मतलब वो दोनों तो अंदर बैठे हैं। उन्होंने अपने को डेटा भेज दिया है मेल से कि ये हमारा डेटा है, और इस डेटा से आप पता लगाओ कि हमारी चौथी सेकंड पे, ये पॉइंट है सर जी, चौथी सेकंड पे जो भी हुआ है कांड, ये पॉइंट पे कितनी स्पीड थी हमारी। यस सर। हाँ टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 128 अपॉन 4, तो 32। बेटा बेटा हाँ सर, मेरे भी माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। अरे भाई, यस सर। तुमने अभी, मैंने बोला था ये पर्दा है, ये पर्दे को खोलने की कोशिश हो रही है, धीरे धीरे पर्दा उठा रहा हूं। आप तो शादी के लिए रेडी हो गए। अरे पहले पर्दा तो उठाने दे, पता तो चले दो आंख है कि एक, मुंह एक है कि दो, पहले देख तो ले करना क्या है। रिलैक्स रिलैक्स, ठंड रखो। तो ये पॉइंट पे, ये तो सिर्फ डिस्टेंस और टाइम है, तो ये पॉइंट पे तुमने फाइंड करनी है इंस्टेंटेनियस स्पीड चौथी सेकंड पे। अब क्या करोगे, एक काम करते हैं, ये जो हमारा फोकस है ना, आप देखो मेरा फोकस इतना बड़ा है, बराबर, 0 से लेकर 8 सेकंड तक का। अब मुझे सपोज एक फोटोग्राफ में 8 लोग खड़े हैं, मतलब कोई बंदा 8 लोग खड़े हैं और बंदा फोटोग्राफ ले रहा है। डू यू अग्री, उसका एक्सपोजर बहुत बड़ा होगा 8 लोगों का। उसको बीच वाले बंदे की सिर्फ नाक अगर लेनी हो तो उसे क्या करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा। जूम, डू यू अंडरस्टैंड, जूम। सपोज 8 बंदे खड़े हैं, बीच में ऐश्वर्या राय है, तुमको सिर्फ ऐश्वर्या राय का पिक्चर लेना है, बाकी सबको उड़ा देना है, तो तुम क्या करोगे, जूम। जूम मतलब लेफ्ट से इतना काटोगे, राइट से इतना काटोगे। तो एक काम करते हैं, ये हमारा 0 से 8 सेकंड तक का है ना, उसको काटते हैं, थोड़ा कम करते हैं। सर कितना कम करोगे, एक काम करते हैं, पहले शॉट में 2 से लेकर 6 तक लेते हैं। आपने देखा मेरे को ये 4 बीच में चाहिए, 4 पे आने के लिए मुझे जूम करना पड़ेगा ना, तो पहले हम 2 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक का लेते हैं। सो वी नीड टू फाइंड, हम पहला देख लेते हैं हमको करना क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t is equal to 4 seconds. We decrease the time interval and take it from, कोई कुछ कह रहा है, anybody saying anything? No. First my time interval was very big, दुनिया भर आ जाती थी। अब मुझे 4 सेकंड का अगर लेना हो ना तो मेरे को टाइम इंटरवल थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तो मैंने पहला छोटा किया, पहला कट किया, 2 से लेकर 6 सेकंड तक का ही लिया। अच्छा अब तुम देखो तो 2 सेकंड से 6 सेकंड तक मेरे को जगह चाहिए होगी, मैं ये उड़ा रहा हूं, मेरे को हमेशा जगह चाहिए होती है, ये एक बोर्ड छोटा पड़ता है, 2 बोर्ड लगा है। तो तू सोच फोकस कितना बड़ा करना पड़ेगा, ये जो है ये 10 फुट पीछे रखना पड़ेगा, तेरे को दिखाई देगा कुछ? अच्छा 2 सेकंड से 6 सेकंड ले रहे हो। अच्छा सबसे पहले तुमको क्या करना है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो यहां पे t1 कितना है 2 सेकंड, x1 कितना है, कितना है डिस्प्लेसमेंट तेरा, डिस्टेंस कितना है 16, t2 कितना है 6 सेकंड एंड x2 कितना है 432। अब एवरेज स्पीड फाइंड करो, जो एवरेज स्पीड भाई थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, आसानी से कुछ मिलता नहीं है। x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1, x2 कितना 432, x1 कितना 16, t2 कितना 6, t1 कितना 2। चल बेटा 432 माइनस 16, 416 डिवाइड बाय 4 कितना 104। आर यू सरप्राइज्ड? यस सर। आपका एवरेज स्पीड आपने जब 0 से 8 सेकंड तक का लिया तो आ रहा था 128, अब तुमने टाइम इंटरवल डिक्रीज किया 2 से 6 सेकंड तक का, आपका आंसर पलट गया। मतलब नाउ वी प्रिपेयर्ड फॉर सम डिफरेंट थिंग्स। अब सर मतलब तुमने ऐश्वर्या राय, पूरे 8 लोग थे,
बीच में ऐसा रहा है, तुमने इधर से 2 काटे, इधर से 2, कितने रहे? 4। अब तुमको और लेना है, मतलब ठक ठक, इधर से थोड़ा और, उधर से थोड़ा और। आ जाओ, काटा काटी खेलने को रेडी हो? मैं 2 से 6 लिया था ना, मैं और जूम करता हूं, अब मैं लेता हूं 3 से 5। है कोई 30 मार्क का आपके यहां से? वी नाउ टेक न्यू टाइम इंटरवल फ्रॉम 3 सेकेंड टू 5 सेकेंड। है अपना 4 सेकेंड एग्जैक्टली बीच में। ओके, सबसे पहले t1 कितना? 3 सेकेंड। x1 कितना? 3 सेकेंड पे कितना? 54 मीटर। t2 कितना? 5 सेकेंड। x2 कितना? कहा गया? 98 मीटर पर x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1। तो एवरेज स्पीड मैं नीचे नहीं लिख पाऊंगा, मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा। यही ठोक देते हैं, है मौका मिला ही है, तो ये बाकी का सारा उड़ाने लगूं, इतनी जगह चाहिए होगी। थोड़ा सब्र रखो, सिर्फ देखते जाओ क्या हो रहा है, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। सो एवरेज स्पीड x2 माइनस x1, 250 माइनस 54 ओवर 5 माइनस 3। 5 माइनस 3 मतलब 2 and 250 minus 54 is 196. So as somebody rightly said, 98। फिर से चेंज हो गया आंसर। सर तुमको और जूम करना पड़ेगा। सर और जूम कैसे करें, हमारे पास तो डेटा नहीं है। मैं हूं ना, मैं हूं मतलब डेटा है। ये 3.5 सेकेंड है और ये 4.5 सेकेंड है, एंड 3.5 सेकेंड पे तुम्हारा ये डिस्टेंस है 85.7 एंड 4.5 सेकेंड पे तुम्हारा है 182.2। है किसी में दम? वही बाजीराव सिंघम। लेट्स डिक्रीज टाइम इंटरवल। हाँ सर ये 0.5 का डिस्टेंस दिया हुआ होगा। ये सब कुछ जो दिया है, ये किसने दिया तुझे? तो मैं ही दूंगा ना, और कौन देगा? और अरे चिल चिल, सब देंगे, तू लेगा? नहीं, आंसर तो तेरे को देने का है। तुझे डेटा लेना है, तू समझ। अपने में और शेफ में कोई फर्क नहीं है। शेफ होता है, पता है, खाना बनाता है, सब्जी एक दूसरी जगह से लेता है, सब्जी को काटता है, जो सब्जी अपने को बनानी है, फिर कढ़ाई लेता है कहीं और से, मसाले लेता है कहीं और से, डालता है, बनाता है और देता है। हमारा काम भी वैसा ही है। हमको टेक्स्ट बुक से या न्यूमेरिकल से डेटा लेना है, अपने दिमाग में से उस कंसेप्ट का मसाला उसमें डालना है, हिलाना है, मतलब कैलकुलेट करना है और आंसर पेश कर देना है। बस अपने को सब कुछ दिया होगा, अपन उसको लेके अपने दिमाग में से उसको प्रोसेस करेंगे और आंसर पेश करेंगे। बराबर? तो अब क्या करें, हमने ये ले लिया, चलो भाई, वाह वाह वाह, काफी फास्ट लोग हैं। वी फर्दर डिक्रीज द टाइम इंटरवल एंड टेक इट फ्रॉम, आई एम श्योर आप लोग थोड़े थोड़े बोर होने लगे हैं, मैं जल्द ही आइडिया पेश कर रहा हूं। ये सब मेरे को करना पड़ता है आपको सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात दिखाने के लिए। x1 कितना है? 85.7। तो आंसर रेडी रखना। t2 is 4.5 सेकेंड, x2 is 182.2। सो एवरेज स्पीड कितनी मिली बच्चे? x2 माइनस x1 मीटर पर सेकेंड। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं। अगर तुम थोड़ा और कंप्रेस कर लेते, आपने देखा पहले कितना था? 128। पहले 0 से 8 तक का 128,
फिर कितना हुआ 104, फिर कितना हुआ, कहां मर गया ये 98, फिर कितना हुआ 96.5। कैन यू सी धीरे धीरे एक आंकड़े के करीब आ रहा है वो। हम 3.5 से 4.5, उससे भी कम, अगर मैं 3.9 से 4.1 लूंगा तो डू यू अग्री और एक्यूरेट आना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पहले इतना बड़ा था, फिर कंप्रेस किया, फिर और कंप्रेस किया, फिर और कंप्रेस किया, फिर और कंप्रेस किया 3.9 से 4.1 सेकेंड। कैन आई से इतने टाइम में 3.9 से 4.1 सेकेंड में मीत ने टैप किया निर्जर देख तो, और निर्जर ने देखा और बोला मेरी स्पीड 95 मीटर पर सेकेंड है। आर यू गेटिंग क्लोजर टू द आंसर? जब 0 से 8 लिए थे तुम्हारा आंसर था 128। वर यू एनी क्लोजर टू 95 मीटर पर सेकेंड? नो यू आर नॉट। बट फिर जैसे जैसे तुम टाइम इंटरवल छोटा करते गए, छोटा करते गए और छोटा करते गए, तुम आंसर के करीब 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 आते गए। एंड तुम इतना छोटा टाइम इंटरवल लोगे ना 3.9 से 4.1, तो तुम आंसर के एकदम करीब आ जाओगे। एक्चुअल आंसर है 95 मीटर पर सेकेंड। हम करीब आ रहे हैं। सो हमको इंस्टेंटेनियस, कहा गया वो टॉपिक कहीं और था, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर फाइंड करनी हो तो हमें टाइम इंटरवल छोटा करते जाना चाहिए, छोटा करते जाना चाहिए, इतना छोटा करते जाना चाहिए कि टाइम इंटरवल इज नियरली इक्वल टू 0 बट नॉट 0। सुना आपने? टाइम इंटरवल को छोटा करूंगा, इतना छोटा करूंगा कि इट इज नियरली इक्वल टू 0 बट नॉट 0। क्योंकि 0 हो गया तो मतलब ही नहीं। अब ये देखो, आवाज सुना आपने? सुना? ये कितना टाइम लगा इसको, आवाज को? मैंने टाइम इंटरवल एकदम छोटा कर दिया, एकदम छोटा कि इट इज नियरली इक्वल टू 0 बट नॉट 0। तो ये पूरा कांड इसी के लिए था, ये एक पर्ल ऑफ विजडम के लिए खोदा पहाड़ निकला विजडम। और क्या विजडम है कि इन ऑर्डर टू फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सो इन ऑर्डर, कहां गई ब्लैक पेन, thus to find instantaneous speed or velocity we need to make our time interval very small, very very small, very small, nearly equal to 0 but not 0। मैथमेटिक्स में ये पूरा इतना सारा लिख दिया इंग्लिश में। मैथमेटिकली इट इज कॉल्ड टेकिंग लिमिट डेल्टा टी, टाइम इंटरवल टेंडिंग टू 0, एंड लिखते हैं एंड रिटन एज, डोंट वरी यू वॉन्ट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ दिस, रिटन एज लिमिट, और लिमिट के नीचे डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। कोई तुमको बोले लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि तुम्हारा टाइम इंटरवल जो है डेल्टा टी, उसे एकदम छोटा बनाओ, एकदम छोटा बनाओ कि वो नियरली इक्वल टू 0 हो बट 0 ना हो। बरोबर है? सो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ये एक लिखने की बात है, जिसका मतलब ये है टाइम इंटरवल बहुत छोटा, नियरली इक्वल टू 0 बट नॉट 0। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं, हाँ वही टाइम इंटरवल जो तू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखता था, वो डेल्टा टी क्या था? टाइम इंटरवल था ना। तो वो टाइम इंटरवल को तूने सबसे पहले, तेरा डेल्टा टी कितना था? 8 सेकेंड। फिर तूने डेल्टा टी कितना बनाया? 4 सेकेंड। फिर तूने डेल्टा टी कितना बनाया? 2 सेकेंड।
फिर तूने डेल्टा टी कितना बनाया 1 सेकेंड, फिर तू कितना बना रहा था 0.2 सेकेंड। मतलब तुम क्या कर रहे हो डेल्टा टी के साथ, छोटा कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, नियरली इक्वल टू 0 कर रहे हो बट नॉट 0 कर रहे हो। और दूसरी बात, तुम पहले 0 से 8 सेकेंड लेके तुमने क्या फाइंड किया, एवरेज स्पीड। 3 से लेकर 5 सेकेंड तक क्या फाइंड किया, एवरेज स्पीड। 3.5 से 4.5 तक क्या फाइंड किया, एवरेज स्पीड। तो तुम कंप्रेस करते जा रहे हो टाइम इंटरवल और क्या फाइंड करते जा रहे हो, एवरेज स्पीड। तो जब तुम्हारा टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा और तुम एवरेज स्पीड फाइंड करोगे तो तुमको मिलेगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई मीन जेंटलमैन, thus instantaneous speed is obtained by taking limit delta t tending to 0। मतलब टाइम इंटरवल छोटा करते जाओ और क्या फाइंड करते जाओ, तुम सिर्फ लिमिट टाइम इंटरवल छोटा करके क्या कर रहे थे, बीच पे पड़े रह के नहा रहे थे क्या, नहीं, तुम टाइम इंटरवल छोटा कर करके क्या फाइंड कर रहे थे, एवरेज स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का सिंबल है v एंड लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। एवरेज स्पीड का क्या है, एवरेज वेलोसिटी का क्या है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। एंड जब लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 का डंडा इसके सर पे मैंने मारा तो इसका प्रकार बदल गया और इसका चेहरा ऐसा हो गया dx बाय dt। गारंटी एक वर्ड समझ में नहीं आया भाई सर क्या हो, ये क्या बोल दिए, ये सब क्या लिख रहे हो। ये मैं मैथमेटिकली सिर्फ इतना लिख रहा हूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर फाइंड करनी हो तो तुम्हें टाइम इंटरवल छोटा करते जाना चाहिए और छोटा करते जाते हुए तुमको हर बार फाइंड करते रहनी है इंस्टेंटेनियस एवरेज स्पीड। तुम जब एवरेज स्पीड को टाइम इंटरवल छोटा करके फाइंड करोगे तो तुमको मिल जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है v, ये लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 एंड एवरेज स्पीड को हम लिखते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। जब ये टूल, ये मैथमेटिकल टूल है, जैसे आपको पता है ये क्या है, डोंट टेल मी एक्स, दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन टूल। एंड जब तुम ये टूल इसके और इसके ऊपर लगाते हो तो क्या बनता है, बरोबर है। चलेगा, चेंज हो जाएगा। तो नंबर तो सेम ही थे, तो ये आंसर क्यों चेंज हो रहा है बार बार, टूल बदल रहा है। सो मैं तुमको बोलूं ये ले 2 ये ले 5 कर तो क्यों नहीं होगा, क्या दिक्कत है, बगैर टूल के तुम कुछ नहीं कर सकते। और जब तुम सपोज ये टूल है, जब 2 और 5 को लगाते हो, डू यू अग्री, ना 2 रहता है ना 5, कुछ और ही हो जाता है। जैसे ये 2 और ये 3 और मैं तुमको बोलूं ले लगा, ये मल्टीप्लाई लगा रे, क्या हो जाएगा, क्या 2 रहेगा, नहीं, क्या 3 रहेगा, नहीं, पर ये कुछ नया ही हो जाएगा 6। उसी तरह लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 का टूल हथौड़ा जब मैं इसकी मुंडी पे मारता हूं तो ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी बन जाता है dx बाई dt। अब ये dx बाई dt पहली बार हमने देखा है, अब तो रोज देखेंगे उसको, तो पहली बार देखा तो हेलो हाई तो कर ले, दैट इज वेलोसिटी इज ऑब्टेन्ड
लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज डिफरेंशिएशन। पहला नजर है डिफरेंशिएशन का। आई एम श्योर आपको इसकी खूबसूरती अभी पता नहीं चलेगी। इट इज dx by dt, differentiation of x with respect to t obtained by differentiating position x with respect to, मतलब हम WRT लिखते हैं, टाइम t। मैंने 2 बोर्ड भरे, 2, 2.5, 3 बोर्ड भरे, आपको उसमें से कुछ भी समझ में ना आया हो ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं। सर एक वर्ड समझ में नहीं आया, नो प्रॉब्लम। मैं चाहता हूं तुम सिर्फ इतना समझो, मैंने पूरा जो राम कहानी सुनाया आपको, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं आपको इतना समझ में आए कि हम क्या करते जा रहे थे, टाइम इंटरवल डिक्रीज करते जा रहे थे। एंड हर बार टाइम इंटरवल डिक्रीज करने के बाद क्या फाइंड करते थे हम, एवरेज स्पीड। तो हमें टाइम इंटरवल इतना छोटा कर देना है, नियरली इक्वल टू 0 कर देना है, और उसके बाद क्या फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड। डोंट वरी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब मैं ही कर रहा हूं। ओके, तो ये मैथमेटिकली मैंने लिखा है कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 किसके ऊपर लगाना है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो v becomes dx by dt। dx by dt मतलब it is d by dt of x, d by dt differentiation of x, position x with respect to time t। ऑलराइट, ये पहला इक्वेशन है। और अब डिफरेंशिएशन की दुनिया में आपका स्वागत है। अब दरवाजा खुलेगा, पर्दा भी खुलेगा। अब तक तो शुरू ही नहीं हुआ, अब तक तो ये टॉपिक शुरू ही नहीं हुआ, पर इसके पहले ये सब करना जरूरी है। 3 रूल्स। पहला, जो लोग जाग रहे हैं वो अपनी आंखें सही से खोल लें, और जिनकी आंखें खुली हुई है वो खुली की खुली पकौड़ी साइज रह जाएगी। ध्यान से देखें, d by dx of x raised to n, ये पहला रूल। मैं बोल भी किस तरह रहा हूं, देखिए, d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1। मतलब तुमने d by dx का डंडा x raised to n के सर पे मारा, ऊपर से n जंप करके नीचे आ गया, और ऊपर एक n कब हो गया, तो n into x raised to n minus 1। दूसरा है d by dx of x। भाई dx by dx क्या होता है, 1। d by dx of x is 1 and d by dx of constant is 0। 3 रूल्स जो बदल देंगे आपकी दुनिया। d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1। d by dx of x मतलब dx by dx is 1 and d by dx of constant is 0। सर वापरते कैसे, 3 रूल तो याद कर लेंगे। पहला, अब मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं। d by dx of x raised to 6। भाई पहला नजर है, तो जरा ध्यान से ये देखो, d by dx of x raised to 6। आपने देखा ये रिजेंबल करता है d by dx of x raised to n। यहां n की जगह पे 6 है। पर सबसे पहले, कुछ भी करने से पहले आपको ये बोलना है कि d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1। बरोबर, क्लास होता तो आपको बैठ के याद कराते कि d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1। म्यूजिक सुनाई दिया आपको? Yes, sir. You know, there's a music to it. It's got a rhythm. It's like, if you hear it soundly, d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1। बरोबर, ये आपको बोलते रहना। ये आज के दिन में करीबन 10 से 15 बार आपको ये घुमाना है। आपकी मम्मी को बोलो कि d by dx, तने खबर से, d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1। और 2 दिन में तो एक्सपर्ट हो जाओगे आप। पर क्योंकि क्यों बोलना जरूरी है सर, क्या जरूरत है हमको? क्योंकि आपको ये 2 साल नहीं याद रखना है। जो लोग इंजीनियरिंग में जाएंगे उनको और 4 साल याद रखना है।
6 साल और याद करना शुरू करोगे आज से, और 6 साल बाद मेरे को याद करोगे कि सर सही है, आपने सिखाया था, अब तक याद है, काम आ रहा है, टकाटक चल रहा है। क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इज एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। बराबर सुना ना? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज वन एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0। और फॉर्मूला भी है, पर आज ये 3 के साथ ही खेलेंगे हम। बराबर? तो मैंने पहला एग्जांपल लिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 6, एन की जगह पे 6 है, तो अब क्या हो जाएगा? डंडा मारा, 6 गया बाहर। बेटा पहली बार कर रहा है ना, तो मुझे इस तरह चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इज एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो 6 इंटू एक्स रेस टू 6 माइनस वन। आगे के और 2 से 3 लेक्चर तक मैं इसी तरह चाहूंगा, फिर तू एक बार एक्सपर्ट हो जाए, फिर तेरे को जिस तरह खेलना है खेल, बट फिलहाल तो इसी तरह खेलना है। ठीक है? जो भी जिसको भी मैं पूछूंगा वो आंसर इसी तरीके से देगा। तो ये कितना? अब एक्स रेस टू, बराबर। सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 10, कौन करेगा ये? लेट्स फाइंड आउट। हाँ मैं सुन रहा हूं, मैं तो अनुगाल दासदा। कौन बताएगा जी? ध्रुमिल गढ़वी बहुत टाइम से कुछ बोला नहीं, क्या बात? हाँ 10 into x raised to 9। ध्रुमिल यस सर। तो आइंस्टाइन के खानदान से ताल्लुक रखता है या न्यूटन के? सर किसी के नहीं। तो फिर मैंने जो सिखाया, जिस तरह सिखाया है, मैं उसी तरह चाहूंगा। तो तेरा आंसर होगा 10 इंटू एक्स रेस टू 10 माइनस 1। फिर भले 2 से 3 लेक्चर बाद तेरी रिश्तेदारी हो जाए न्यूटन के खानदान में, आइंस्टाइन के खानदान में। सर अब धीरे धीरे कैपेसिटी खत्म हो रही है। किसकी कैपेसिटी बेटा? अब तक तो किया ही नहीं कुछ, अब तक तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो करना शुरू किया। अब तक तो मैं ही कर रहा था, तू तो कुछ कर ही नहीं रहा है। बराबर? अच्छा एक और, जेनिल पानी पी के आ जा, अभी तो मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, डी बाई डी टी ऑफ टी रेस टू 3, चलो who is going to tell me d by dt of t raised to 3? Yep. सर मैं करूं? who is मैं करूं? सर आई दिव्या। हाँ दिव्या कर। यस सर। आज मिल जाता तो अच्छा होता। 3 into t minus raised to 3 minus 1। है जी, है की फिर से बोलो। हाँ तू बीच में डी भी लाया था ना, बोल। हाँ नहीं सर। 3 इंटू टी रेस टू 3 माइनस 1 विच इज 3 इंटू टी स्क्वायर। अच्छा अब ये खतरनाक आइटम आई है, डी बाई डी एक्स ऑफ 5। इसे कॉन्स्टांतो, इले कॉन्स्टांतो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टांतो। अच्छा डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर। अब फटेगी आपकी। सर ये तो यार गंभीर करते जा रहे हो। नहीं, मैं एक नॉच पढ़ा रहा हूं, गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग कर रहा हूं। तुम अब अंदर देखोगे ना ब्रैकेट में, तो तुमको 2 आइटम नजर आएगी, एक तो 5 और एक x का स्क्वायर। तुमको याद है कि अकेला जब 5 आया था ना, तुम पहचानते नहीं थे उसको, तो तुमने उसको 0 कर दिया। एक्स स्क्वायर आता था, तुम पहचानते, आ बेटा आ मैं तेरे साथ खेलता हूं। पर यहां 5 है और एक्स स्क्वायर है, तुम एक्स स्क्वायर को पहचानते हो ना, तुम एक्स स्क्वायर के साथ डिफरेंशिएशन कर सकते हो। पर 5 फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बंदा आए, सपोज ये मेरी क्लास है, और कोई बंदा अचानक आए, मेरे को बैठने का है आपके क्लास में, मैं क्या करूंगा? उसका चैल निकाल दूंगा उसको।
पर अगर वो बंदा दिव्या के साथ आए, बोले सर मैं दिव्या का फ्रेंड हूं, क्या करूंगा उसका? क्या मैं उसको भगा दूंगा या बोलूंगा एक काम कर दिव्या लेक्चर में तू बाहर बैठ? ये 5 को अपने पहचानते नहीं है, कांस्टेंट है, पर वो x के साथ आया है तो अपने को 5 को प्यार से बाहर बिठाना पड़ेगा। बोले मैं तेरे साथ नहीं करूंगा, मैं x के साथ करूंगा, तो ये 5 आ गया बाहर d/dx ऑफ x स्क्वायर। पर ये 5 इसलिए बाहर आया क्योंकि वो x वाले के साथ आया है। अकेला आया था तब तो हमने जान ले ली थी उसकी, अकेला आया तो कुछ नहीं होगा उसके साथ, पर वो किसी और के साथ आया जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो 5 को बाहर बैठाएंगे। कोई इसको अंदर कर सकता है ये? आयुषी? यस आयुष, अच्छा आयुष आजा। वो सर आवाज कट सर 2 into x raised to 2 minus 1। सत्यवचन भाई, सत्यवचन। तो आंसर तो साफ है 2x। तो अच्छा d/dx भाई लेडीज 10 + x³ सर फिर से 2 डाल दिया आपने? हाँ बेटा, पर यहां तो मल्टीप्लीकेशन था, ये तो प्लस है। अब तुमको ब्रैकेट खोल के बंटवारा करना पड़ेगा। व्हाट इज नो यू? बंटवारा। तो बंटवारा धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना बस। सबसे पहला तुम इधर बंटवारा नहीं कर सकते क्योंकि ये तो दोनों जुड़े हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तुम यहां बंटवारा नहीं कर सकते, पर ये बीच में प्लस है या माइनस, तो एक तेरे साथ एक मेरे साथ। तो अच्छा भाई d/dx ऑफ 10 कितना हो गया महाराज? 0 एंड d/dx ऑफ x³ कौन बताएगा? हाँ रेज टू 3 - 1 सही जा रहे हो। अच्छा जेनिल एक करेगा या थक गया है? एकदम बेचारे की आवाज थकी हुई सी लग रही है। चल भाई पहला स्टेप पहला स्टेप तू मेरे को बता पहले क्या करेगा तू, तेरे माइंड में क्या करने का है? क्या करूंगा? अलग-अलग टर्म करूंगा। यूज द टर्म बंटवारा, यूज द टर्म बंटवारा। हाँ बताओ क्या लिखे हम? d/dx ऑफ 2x⁵5। वेरी गुड। एक बात याद रखें, बंटवारा करते वक्त आप किसी के साथ करते नहीं है कुछ, बंटवारा करते सिर्फ बांट देते हैं। फिर एक बार बंटवारा हो गया फिर करेंगे, फिर अंदर जाएंगे, बराबर, फिर मचाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन आप ये आइडियोलॉजी रखोगे ना तो कभी गलत नहीं पढ़ोगे। लोग फॉर एग्जांपल किसी का ऑपरेशन होने वाला है, सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा? बंदे को ऑपरेशन थिएटर में लेगा या काटना शुरू कर देगा बाहर ही? पहले अंदर लेगा ना उसको, पहले जिसका ऑपरेशन होना है उसको अंदर लेगा, बाकी के जो उसके पास पड़ोस के भाई बंधु होंगे बाहर बैठो आप, तो सबको बाहर बैठाए फिर काटम काटी चालू करेगा। तो पहले जो बंटवारा करना है कर दो, फिर कटिंग करेंगे। तो आओ नेक्स्ट स्टेप, हु इज गोइंग टू गिव मी द नेक्स्ट स्टेप? आयुषी आज मिल जाता तो अच्छा हो। शाबाश, देखा एक टाइम पे एक ही चीज करने का, बराबर, एक टाइम पे दो करोगे तो किसी में भली बार नहीं आएगा। एंड ये d/dx ऑफ x⁵5। नाउ हु इज गोइंग टू सॉल्व दिस फॉर मी? कौन है? एक सेकेंड। अरे सब कुछ तुम ही करोगे तो बाकी के लोग क्या भजन करेंगे? अरे जैनम लाल, ममैन लूफी, आजा चल, दिल निचोड़े। हाँ 2 into 5 into x⁵5 - 1। शाबाश। हाँ ब्रैकेट में करेंगे, तू जहां बोलेगा वहां करेंगे।
बस करेंगे वो जरूरी है। ये भी x रेज टू 5 ही है, क्या कमाल है यार। तुमने बताया नहीं सर जरा x रेज टू 5 है दोनों, तो गधे सा लग रहा है। ये वाला था सम खत्म हो, हाँ उसका वेट कर रहा था। कौन सम खत्म हो उसका वेट कर रहा कौन वेट कर रहा था? मैं। अच्छा मतलब क्या करने के लिए? x raised to 5 होता तो सर वो माइनस होके हाँ वही तो, हो जाता है। हाँ मैंने भी देखा नहीं, x raised to 5 होता हाँ मैंने भी देखा नहीं, तूने भी देखा नहीं। 15x raised to 4 हो जाता है। ओके हो गया, अब मैंने चेंज कर दिया, अब मैटर क्लोज है। चल भाई कौन बताएगा? कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा? विजय, विजय तेरा नाम चौहान। कौन बोल रहा है ये? कौन कौन रहा है? आयुष, सर मोहम्मद को पता है विजय, विजय है कि चाय पीने चला गया? सर। हाँ 5 into x raised to 8 minus 1। ओ चचा, ऊपर 8 है तो 8 बाहर नहीं आएगा, x raised to 8 minus 1। तो 8 इंटू एक्स रेज टू 8 माइनस 1। आंसर क्या आ रहा है? nx raised to 4 minus 8x raised to 7। वाह वाह वाह, ये तो सब, Yes, sir। ये तो हो जाएगा, बच्चों जैसी बातें हैं। समझ में आ रहा है किस तरह? सर अच्छा हाँ भाई, हाँ बोला या सर बोला? हम yes, अच्छा मैं तुमको 2 सम्स दे रहा हूं, 2 से 3, आप मेरे को करके बताओ। पहले एक और कर लेते हैं। क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप? सर किसको निकालूं, क्या समझ में नहीं आ रहा? अरे yes, sir। एक काम कर, 1 बाई एक्स रेज टू 4 मतलब एक्स रेज टू माइनस 4, और अब ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन जैसा ही है, क्योंकि आई एम श्योर आपको याद है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इज एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, तो -4 इंटू एक्स रेज टू -4 माइनस 1। बात समझ में आई? और ये x रेज टू -5 जब तू नीचे लिखोगे तो बन जाएगा x रेज टू 5। ठीक है, आपको इतना नीचे नजर आ रहा है? आ रहा है ना? yes, sir। ओके, हाँ हाँ, एकदम आर्मी के जवान की तरह बतिया रहा है, सीमा पे खड़े हैं, बस कंधों से मिलते हैं कंधे, आज तो जंग हो ही जाए। अच्छा तुमको 3-4 सम दूं अभी के लिए, या सर अब पसीज गए? अभी के लिए दे दो सर। एक दो दे दो सर। दे दो, होमवर्क दे दो। दे दो। अच्छा मैं 2 ही देता हूं, 2 ही देता हूं, और 2 मिनट दूंगा, आप मेरे को आंसर बोलना, मतलब बाद में। आप लोग अपनी बुक में करना शुरू करो। मैं 2 मिनट रुकता हूं, आप मेरे को आंसर दो। जो भी वीडियो देख रहे हो वीडियो को पॉज कर दो, मैं आंसर लिखूंगा, वर्कआउट करके मेरे को आंसर दो। So the answers are written here and this is it. The final thing which will take only 1 minute. The position of a body is given as x is equal to blah blah and t is time in seconds. You need to find the instantaneous velocity of the body at t equal to 2 seconds. हमने अब तक जो भी किया उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमको मिला है कि द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक साधारण फॉर्मूला मस्त कि v इज dx बाय dt। इन शॉर्ट x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या आपके पास ऊपर x है ना? कितना है? 3t प्लस टी क्यूब। आ गया आपका डिफरेंशिएशन का फंडा। क्या करोगे? बंटवारा। सर ये तो बच्चों का खेल है, बच्चे खेलते हैं, अब तो हम बड़े हो गए। हाँ भाई, 3 बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस अभी भी भाई डी बाई डी टी ऑफ टी 1 एंड डी बाई डी टी टी क्यूब 3 इंटू टी रेस टू 3 माइनस 1 मतलब टी स्क्वायर। सो वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया,
3 + 3। फोकस चला गया सर। अब आ गया सर। कमाल है यार, छोटी छोटी बातों में भी तू मेरे को बताएगा। अब तुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन तो मिल गया है। अब तुझे t = 2 सेकेंड रखना है, तो पुट t = 2 सेकेंड इन इक्वेशन 2। सॉरी, ये इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन 2 है। तो v is 3 + 3 इंटू टाइम की जगह क्या रखना है 2, तो 2 का स्क्वायर 3 4 are 12 + 3 15 मीटर पर सेकेंड। क्या इसी चीज में, क्या मेरे को अगर आप x = 5t - 2t² + t³ होता, तो फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी at t = 0 सेकेंड एंड t = 3 सेकेंड। क्या आप होमवर्क में इसको कर पाओगे? Yes sir. I want you to copy this down and I want you to do it for homework। और आपको जो आंसर मिले ना वो वीडियो के कमेंट में डालना, बरोबर? ये जब वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके कमेंट में ये आंसर आप बिल्कुल डाल सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ लवली इवनिंग, बाय बाय। नेक्स्ट टाइम और धमाधमी मचाएंगे। नेक्स्ट टाइम फॉर्मूला याद करके आना।